नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आज बात करेंगे अमिताभ बच्चन के उस वक्तव्य के बारे में जो कि कई जगह पे वायरल हो रहा है, जिसमें वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अमिताभ बच्चन सर कि अभिषेक बच्चन नेपोटिज्म के शिकार हुए हैं। अभिषेक बच्चन को उनके बेटे होने के कारण उतना ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिला है। बहुत अच्छे एक्टर होने के बावजूद उनको मतलब वो मुकाम हासिल नहीं हुआ और उनके साथ नेगेटिविटी की गई है, उनको मतलब ट्रोल किया गया है। उनको नेपो किड या अमिताभ बच्चन का बेटा होने के कारण वो वो मुकाम हासिल नहीं कर पाए। बहुत ही बेहतरीन एक्टर होने के बावजूद जो कि उनके समकालीन अभिनेता हो, चाहे ऋतिक रोशन हो या रणवीर कपूर हो, उन लोगों ने जो अपना मुकाम हासिल किया है, तो क्या ये बात सच है? तो ये बात कुछ हद तक सच है कि अमिताभ बच्चन का बेटा होने का अभिषेक बच्चन को कुछ फायदा हुआ है तो कुछ नुकसान भी हुआ, बल्कि नुकसान ज़्यादा हुआ है, क्योंकि कुछ फिल्में डेफिनेटली उनको अमिताभ बच्चन का बेटा होने के कारण मिली है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये कुछ फ़िल्में मिलती है, उसके बाद में आपको अपना ही टैलेंट दिखाना पड़ता है, आप में ही काबिलियत होनी पड़ती है, वरना फिर आपको कोई रोल नहीं देगा, क्योंकि प्रोड्यूसर के पैसे लगते हैं, उनको पैसे चाहिए। तो ये तो बात सच है कि उनको शुरुआती फ़िल्में मिली है अमिताभ बच्चन के कारण। हालाँकि अभिषेक का कहना है कि उन्होंने बहुत संघर्ष किया है, तब जाकर के उनको रिफ्यूजी मिली है। खैर जो भी बात है, लेकिन ये ज़रूर है कि अमिताभ बच्चन का बेटा होने का उनको फ़ायदा मिला है शुरू में, लेकिन लेकिन ये ज़रूर है कि बाद में उन्होंने अपनी एक्टिंग का अपना मुकाम बनाया, तभी मतलब वो आगे बढ़े। लेकिन ये भी सच है कि उनको उनकी तुलना हमेशा अमिताभ बच्चन से की जाती रही है, और उस तुलना किसी अमिताभ बच्चन की तुलना किसी से हो नहीं सकती। लीजेंडरी एक्टर है, एक्टिंग में उनका कोई मुकाबला नहीं है। उसका लॉस पॉइंट अभिषेक को झेलना पड़ा और उनको ट्रोल भी किया जाता है अमिताभ बच्चन के कारण। आप कहेंगे अमिताभ बच्चन के कारण ट्रोल क्यों किया जाता है? क्योंकि अमिताभ बच्चन सर के प्रशंसक इस बात से थोड़ा नाराज़ हो सकते हैं, लेकिन बता दूँ कि वो ज़्यादातर मुद्दों पर खामोश रहते हैं, बोलते नहीं हैं। इतने बड़े एक्टर हैं, इतनी एज हो चुकी है, तो उनको खुल करके अपने विचार व्यक्त करना चाहिए। कोई भी मुद्दा होता है देश हित का, लेकिन वो चुपचाप बैठे रहते हैं, बोलते ज़्यादा नहीं है। इस मामले में लोग उनसे नाराज़ रहते हैं, उनको ट्रोल करते हैं। दूसरी बात, जया बच्चन। जया बच्चन का सबसे बड़ा हाथ रहता है अभिषेक बच्चन की जो भी मतलब ये कमियाँ या उनको ट्रोल किया जाता है या उनकी फ़िल्में कम चलती है उसमें, ये बात अभिषेक बच्चन के प्रशंसक भी मानते हैं, शायद मुझसे एग्री होंगे वो इस बात को लेकर के। अभी कुंभ महाकुंभ जिसमें 66 करोड़ से ज़्यादा हिंदुओं ने मतलब पवित्र स्नान किया है, वहाँ को उन्होंने कितना बुरा उनका स्टेटमेंट आया था कि वहाँ पे मतलब लाशें डाल दी गई है, गंदा पानी है। इस तरह के स्टेटमेंट्स कैसे दे रहे हैं वो? कैसे दे रहे हैं? तो इस बात का फिर ना बच्चन साहब की तरफ से विरोध होता है, ना अभिषेक बच्चन की तरफ से कोई स्टेटमेंट आता है, ना वो कुंभ में जाते हैं। तो इन बातों से भी बहुत फ़र्क पड़ता है, लोगों को बहुत ठेस पहुँचती है। वो एक पार्टी की संसद सदस्य है जया बच्चन जी, कोई बात नहीं है, लेकिन उनको ऐसे स्टेटमेंट्स नहीं देने चाहिए जो अन्य समुदाय के लोगों के, करोड़ों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुँचाए। और इससे जब अभिषेक की फ़िल्में आती है तो लोग उनको ट्रोल करते हैं, डेफ़िनेटली करते हैं। अभिषेक बहुत ही डिसेंट एक्टर है, बहुत ही विनम्र इंसान है, कभी विवादास्पद बोलते नहीं है, सबका सम्मान करते हैं। अयोध्या में भी दिखाई दिए थे अपने पिता अमिताभ बच्चन के साथ। लेकिन जया बच्चन जी के ये जो स्टेटमेंट्स आते हैं वो डेफ़िनेटली यहाँ पे कुछ मतलब अभिषेक बच्चन के करियर के लिए बाधक बनी हुई है। मेरा मानना है ये डेफ़िनेटली मतलब कुछ लोगों की नाराज़गी उनके साथ भी होती है। जब ऐसे स्टेटमेंट्स आते हैं तो पूरा परिवार चपेटे में आता है, और बच्चन साहब को भी इसीलिए ट्रोल किया जाता है। और उनकी कुछ पिछली फ़िल्में जो पुरानी फ़िल्में उनमें भी कुछ जो इन्होंने जावेद अख्तर वगैरह ने लिखी थी, उसमें भी कुछ साथ में विरोधी उनके दृश्य रखे गए थे, उससे भी लोग नाराज़ हैं। तो वो कुछ इनके खिलाफ जाता है, ये मैं मानता हूँ। तो कुछ बातें में सच्चाई है, कुछ बातों में सच्चाई नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर तय है कि अभिषेक बच्चन को खुद खुद की भी कुछ गलतियाँ है कि उन्होंने अपनी फ़िज़िक पे ध्यान नहीं दिया, कुछ अच्छी फ़िल्में साइन नहीं की, कुछ अपने दोस्तों के साथ काम किया, चाहे वो फ़िल्में ही बेकार हो, तो उनसे भी उनका करियर पे ब्रेक लगा है। ऋतिक रोशन ने जिस तरह से अपनी फ़िज़िक बनाई, रणवीर कपूर ने अपनी फ़िज़िक पे, अपनी बॉडी पे, अपने हेयर स्टाइल पे काम किया, वैसा अभिषेक ने नहीं किया। वैसे डायरेक्टर्स नहीं चुने, वैसी मेहनत नहीं की, तो वो कमी भी यहाँ पे अभिषेक बच्चन की भी रही है। इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, इसको आपको मानना ही पड़ेगा। और अभी भी टाइम है, अभी भी वो अगर अपने फिजिक पे और अच्छी फ़िल्में करे, एक्शन मूवी करे, साथ में ये एक एक्सपेरिमेंटल मूवीज़ कर रहे हो, उनको अवार्ड दिला सकती है। एक अच्छे एक्टर वो साबित हो चुके हैं, लेकिन बड़े स्टार बनने के लिए आपको ऐसी फ़िल्में करनी पड़ेगी जो मास से मूवी होती है, जिसको पूरा मास एंटरटेनिंग पूरे लोग देखना चाहते हैं। तो काफ़ी हद तक मैं एग्री भी हूँ और काफ़ी हद तक एग्री भी नहीं हूँ बच्चन साहब के इस कथन से। बच्चन साहब भी अभी 80 प्लस हो चुके हैं और वो खुद कह रहे हैं कि अब उनको ज़्यादा डायलॉग्स वगैरह याद नहीं रहते, ज़्यादा वो एक्टिंग, ज़्यादा वो बड़े दृश्य नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एक उम्र के बाद में ये सब कुछ कठिनाइयों का सामना हम सभी को करना पड़ेगा, और करते हैं, सभी करते हैं। तो अभिषेक बच्चन के ऊपर अब ज़्यादा ज़िम्मेदारी है कि वो और ज़्यादा मतलब थोड़ा अपने फ़िज़िक पे ध्यान दें, थोड़ी अपनी टैलेंट पे ध्यान दें, अपने टैलेंट को पहचानें। और अगर वो पहचान लेंगे तो उनकी पर्सनैलिटी, उनकी हाइट, उनकी आवाज़ में इतना दम है
कि वो कई बड़े बड़े सुपरस्टार तथाकथित सुपरस्टार को पीछे छोड़ सकते हैं। आप क्या सोचते हैं इस बारे में बताइएगा। जय श्री राम, जय।